एक प्रश्न है सर जो आपकी विधानसभा से है और लगातार सोशल मीडिया में लोग उस पर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अंजार नईमी साहब जिन जगहों का शिलान्यास करते हैं, शिलापट को जो तोड़ दिया जाता है और आपके लोगों की तरफ से कुछ लोगों पर एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे? समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, ये प्रगति यात्रा है, चुनावी यात्रा है, एक विधायक हैं, आपके क्या डिमांड्स हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के आप नीतीश कुमार से मिलना चाहेंगे आज? सर आखिरी सवाल है, आप विधायक बने AIMIM से, इस वक्त राजद में हैं, गठबंधन में, महागठबंधन के आप उम्मीदवार होंगे निश्चित रूप से। जाहिर है चुनाव होगा तो चुनाव में ये बातें आएंगी, इसको किस तरीके से फेस करेंगे सर? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रगति यात्रा, यूँ कहें कि चुनावी यात्रा, कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनावी यात्रा है, हालांकि नीतीश कुमार का जो प्रशासनिक लोग हैं वो कहते हैं कि ये प्रगति यात्रा है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जी आज किशनगंज के दौरे पर हैं। हमारे साथ कुछ बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी साहब मौजूद हैं। समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, ये प्रगति यात्रा है, चुनावी यात्रा है, एक विधायक हैं, आपके क्या डिमांड्स हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के आप नीतीश कुमार से मिलना चाहेंगे आज? ये तो चुनावी यात्रा ही है। से हम लोगों के कुछ समस्या समाधान यात्रा में जब मुख्यमंत्री आए थे तो उस समय में हम लोगों ने कुछ पुल पुलिया का भी डिमांड रखा था। हत्ता के कई बार हमने विधानसभा में भी क्वेश्चन किया है। आपका जैसे मटियारी पुल हुआ, निशंदरा पुल हुआ, या बहादुरगंज बाईपास हुआ, ये बहादुरगंज तेरागाज रोड तो लगभग स्वीकृत हो गया है, तो कुछ टेक्निकल कारण से अभी रुका हुआ है। तो इस तरह की योजनाओं का हम लोगों ने डिमांड रखा था। तो देखिए आप इसमें क्या घोषणा करते हैं। हम लोग तो यही देखेंगे कि जैसे आपका चुनीमारी पुल है, या आपका काशीबाड़ी टेरागाज का पुल है, बगुलाहागी का पुल है, इस तरह का लगभग 30-35। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं सर, जिस जगह के विधायक हैं आप, वहाँ के कई डिमांड्स हैं। मसलन डिग्री कॉलेज होना चाहिए, BEd कॉलेज होना चाहिए, कई पुल बनने चाहिए और कई इश्यूज़ है जिसको लेकर के लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं। जाहिर है आपके पास भी लोगों ने आवेदन दिया होगा। नीतीश कुमार से आज मिलेंगे, क्या उन डिमांड्स को उनके सामने रखेंगे? हाँ, सारी डिमांड्स को रखेंगे आज उनके सामने में। जितना हमारे इलाके की समस्या है, नदी कटाव का समस्या है, पुल पुलिया का समस्या है, नए रोडों का बनना है, तो इस तरह की सारी समस्याओं के लिए हम लोग आज मुख्यमंत्री से मिल करके अपना ज्ञापन सौंपेंगे। पहले भी हम लोगों ने सौंपा था, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया है कई बार। तो देखिए आप क्या करते हैं। वो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा में निकलते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ सौगात दे जाते हैं, लेकिन यहाँ के कई इश्यूज़ हैं। मसलन सुरजापुर रिजर्वेशन का मामला, मसलन निसंदरा घाट पे पुल का मामला, मसलन जो है AMU सेंटर को फंड दिलाने का मामला, ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलित हैं, जिस पर अवाम चाहती है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं न सिर्फ बात उठाएं बल्कि इसका समाधान भी निकालें। तो समझना चाहेंगे कि अंजार नईमी साहब, क्या लगता है नीतीश कुमार आज कुछ सौगात दे जाएंगे? तो ये तो वही बता सकते हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सौगात देके जाएं, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे। और रहा AMU का सवाल, AMU अभी वो गठबंधन में है, अगर जरा सा भी दबाव बनाएंगे मुख्यमंत्री तो हम समझते हैं कि फंड रिलीज आसानी से हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते हैं शायद कि भाई फंड मिले, तो हम लोग चाहेंगे। हम लोग तो विधानसभा में कई बार इस संबंध में क्वेश्चन भी किया है। सुरजापुरी रिजर्वेशन को लेकर क्या कहते हैं? देखिए हम लोग मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिले थे। उनका कहना था कि OBC में हम लोग यहाँ Annexure 2 में दे चुके हैं, तो Annexure 1 की बात आ रही है, तो इनको लिख करके यहाँ से भेजना है। उनका कहना था कि नहीं, हमारे लिखने से नहीं, ये केंद्र सरकार जब डिमांड करेगा तब हम लोग देंगे। तो अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो हम लोग Annexure 1 में हम लोग को अगर मिल जाएगा तो केंद्र के इसमें भी हम लोगों को OBC में रिजर्वेशन मिलेगा। एक प्रश्न है सर जो आपकी विधानसभा से है और लगातार सोशल मीडिया में लोग उस पर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अंजार नईमी साहब जिन जगहों का शिलान्यास करते हैं, शिलापट को जो तोड़ दिया जाता है और आपके लोगों की तरफ से कुछ लोगों पर एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है। आप क्या कहते हैं इस बार? ये अच्छी तरह समझ आ रहा है हमको कि कौन कर रहा है। यानी कि मेरा शिलान्यास करके आइए दूसरे दिन, लेकिन लोगों में ये बात है, लोग ऐसा क्यों हो रहा है? अब है जो उस मेंटेलिटी के आदमी है तो उसको आप क्या कहिएगा, उसके मिजाज को बदला नहीं जा सकता है, तो उसी मिजाज के आदमी है। लेकिन आपके चाहने वालों का दावा है कि आपने ऐतिहासिक काम किया है बहादुरगंज में, क्या ये सच्चाई है? क्या इसी वजह से यही पच नहीं रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों को। इतना सारा काम जो हो रहा है लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसी वजह से लोग शिलापट तोड़ रहे हैं। शिलापट तोड़ने से कुछ नहीं होगा, लोग समझ रहे हैं कि ये काम कौन लेके आए, कौन करवा रहे हैं, ये आसानी से। सर आखिरी सवाल है, आप विधायक बने AIMIM से, इस वक्त राजद में हैं, गठबंधन में, महागठबंधन के आप उम्मीदवार होंगे निश्चित रूप से। जाहिर है चुनाव होगा तो चुनाव में ये बातें आएंगी, इसको किस तरीके से फेस करेंगे सर? देखिए चूँकि इलाके को विकास भी चाहिए था, क्योंकि हमारे जितने लोग थे सारे लोगों से मशवरा, पब्लिक जो होता है, वोटर से हमने मशवरा करने के बाद ही कदम उठाया है। तो हम समझते हैं कि अगर हम नहीं बदलते और ये 17 महीने की सरकार नहीं होती
अगर सरकार नहीं बनती तो ये सारा काम जो अभी आपको बोल रहे थे आप, ये सारा काम नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को काम भी चाहिए। इसका पिछापन को दूर करना है, हम लोगों को पिछापन दूर करने के लिए हम लोग आए थे। आपकी तरफ से कहा जाता है कि आपने ऐतिहासिक काम किया है, यहाँ अवाम भी मौजूद है, हम समझना चाहेंगे 2-4 काम ऐसे जो पब्लिक में आप बता सकें कि भाई ये ऐतिहासिक काम जो हमने किया है। जैसे लोधावाड़ी पुल है आपका, गुरुमारा पुल हो गया, घाट का पुल हो गया, बहादुरगंज चढ़ागा सड़क 218 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, बाईपास है 112 करोड़ की लागत से स्वीकृत हो चुका है। तो इस तरह का और पुल पुलिया है, इस तरह का गिनाने से तो ढेर है। नगर का आप ही की विधानसभा में पिछले दिनों एक पुल जो है सर बनने के क्रम में ही जो है वो बह गया, ऐसा भी था? नहीं, मेरे बनने के क्रम नहीं है, पुराना पुल था, लगभग 20-22 साल पुराना पुल था, वो टूट गया है। तो टूट के बहा नहीं था, उसको रोक दिया गया है अभी। तो ऐसे पुल का संज्ञान में लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री को लिख करके भी दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अंजार नईमी साहब जो बहादुरगंज के विधायक हैं, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने कहा कि जनता ने इनको काम के लिए जिताया है और इन्होंने काम ऐतिहासिक किया है, इनका दावा है। चुनाव सर पर है, देखना है कि अवाम की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरते हैं और क्या अवाम इन्हें दोबारा मौका देकर विधानसभा भेजती है। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।